फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहित विचल तिवारी और मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर्स का नया अंक लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आज की सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि दूध, सब्जी और किराना वालों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि आप सबको मालूम है कि दूध, सब्जी और किराना वालों को सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है अभी और सबसे ज़्यादा इनको ही खतरा रहता है, तो इनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरी बात हम यहाँ पे निकल के जो आ रही है वो ये है, हम करना चाहेंगे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की गई है। भाई, केंद्र सरकार ने बोला है कि इतना जो हंगामा चल रहा है उस बीच में जो एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर है और इसमें बनाने वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उससे इंपोर्ट ड्यूटी को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। क्योंकि भाई, कोरोना की वजह से बहुत लोग जान गंवा रहे हैं। और एक और योजना जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, उसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना वो है जिसमें जिन लोगों की भी जान कोरोना से चली गई है, उन पे जो लोग आश्रित थे उनके लिए एक मुआवजा टाइप का स्कीम शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। जो तीसरी खबर निकल के आती है इम्पोर्टेंट, वो है कि वैक्सीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटा सकती है सरकार। तो सरकार इस चीज़ पे विचार कर रही है कि जो वैक्सीन का हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर 10% कस्टम ड्यूटी को क्या किया जाए, माफ़ कर दिया जाए। इस पे अभी क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। तो भाई साहब, अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर सरकार ये फैसला लेती है, तो देश में वैक्सीन की पर्याप्त डोज मुहैया करना आसान हो जाएगा। और सरकार ने रूस की स्पुतनिक 5, यानी ये रूस की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5 के आयात को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। और ये जल्दी जल्दी ही यह वैक्सीन जल्दी ही भारत आ सकती है। इसके अलावा आपको याद होगा, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी कहा गया है कि भाई लोग, अब आप भी अपनी वैक्सीन भेजिए। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस की बात करें। अब आप सबको पता है कि देश भर में ऑक्सीजन की कैसे किल्लत हो रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कहा है कि कोरोना प्रभावित जितने भी राज्य हैं उनमें 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। और भाई, इसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, तो कंपनी ने गुजरात के जामनगर में अपनी जो भी रिफाइनरी है उसके मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को अपग्रेड कर रही है धीरे धीरे। कि भाई, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना है तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट के पहले जामनगर रिफाइनरी 100 टन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रही थी, बट अब इसको बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला किया गया है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस किस राज्य में सप्लाई होगी, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा किल्लत है, तो इन 3 राज्यों में सप्लाई होगी। और कंपनी की योजना ये भी है कि ग्रेड ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाकर 1000 टन की जाए। यानी कि रिलायंस आगे आई है खुल के कि मैं मदद करूंगा। भाई साहब, कोरोना के 44 लाख टीके के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक देश में कोरोना के 44 लाख टीके क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे बर्बाद कैसे हुए हों। तो भाई साहब, बर्बाद ऐसे हुए हैं कि हर दिन 6% डोज खराब हो रही है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार ने बोल रखा है ना कि सिर्फ अभी क्या ओल्डर एज वालों को लगेगी। तो ओल्डर एज वालों को लगने के चक्कर में वैक्सीन की बोतल जो है वो रखी रह जा रही है। अब उस केस में उसको प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो वो हो जा रही है ख़राब। तो सरकार ने कहा है कि वैक्सीन बर्बाद होने से अच्छा है, एक्चुअली कोर्ट ने सरकार को कहा कि वैक्सीन बर्बाद होने से अच्छा है कि इसे सभी को लगाया जाए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। इसी वजह से सरकार ने ये भी डिसीजन लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी ये लगाई जा चुकेगी। आपको फैक्ट एक और बताऊं कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से अब तक 10 करोड़ में से 44 लाख टीके बर्बाद हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा यह बहुत बड़ी बर्बादी है। भाई साहब, सही बात है। 44 लाख टीके बहुत होते हैं मेरे भाई। 44 लाख टीके बर्बाद हो गए, सोचो कितने लोग को लग जाते। तो भाई साहब, जो लोग भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको लगा दीजिए। कोर्ट ने बोला है, चाहे वो 16 साल का हो या 60 साल का, सभी को वैक्सीनेशन की जरूरत है। अगली खबर जो निकल के ये आती है कि आईसीएसई ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी। अब जैसे कि सीबीएसई ने किया था, सीबीएसई की तर्ज पे आईसीएसई ने भी क्या किया, सीबीएसई अपने 10th बोर्ड की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। ये एग्ज़ाम 4 मई से होने थे। 12th के बारे में वही चीज़ हुआ है, जैसे सीबीएसई ने 12th की परीक्षा को टाला, वैसे ही 12th की परीक्षा को आईसीएसई ने भी टाल दिया गया। और ये भी बोला गया आईसीएसई के द्वारा कि 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए क्राइटेरिया तय किया जाएगा। तो यानी फुल टू सीबीएसई का कॉपी, जो सीबीएसई ने किया था वही आईसीएसई करने पे पीछे पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में 16 साल से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगेगी। तो भाई साहब, जो यूएस में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है ना, उन्होंने ये बोला है कि अब तक अमेरिका में 21 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं
और भाई साहब जितने लोग भी अब हैं 16 साल से ऊपर वाले, उनको क्या किया जाएगा, पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगाया जाएगा। पकड़ पकड़ के लगाया जाएगा मतलब कि वैक्सीन लगाने के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं। चलिए ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान ने भी भारत से आने वाले यात्रियों के लिए रोक लगा दी है। अरे पाकिस्तान वहाँ तू रोक लगा के क्या करेगा, तुम्हारा क्या औकात है। खैर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन सरकार ने भी यह कहा है कि शुक्रवार से अगले आदेश तक ऐसे लोगों का ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो 10 दिन से भारत में थे। मतलब भारत सबसे ज़्यादा वो हो गया यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसराइल की बात मैं करूं तो इसराइल मास्क फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। 56% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और घर से बाहर निकलने का जो नियम था कि आपको मास्क लगा के निकलना है, उसको वापस ले लिया गया है और स्कूल और कॉलेज पूरे स्ट्रेंथ के साथ खोल दिए गए हैं। तो कोविड-19 से पूरी तरह जो कंट्री रिकवर कर चुकी है, वो कंट्री कौन सी बन गई है, इसराइल। इसराइल को मास्क फ्री हो गया पूरा, भाई आपको मास्क नहीं लगाना है, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए। और अपने यहाँ तो वही सब समस्या है भाई साहब, देखिए कब तक ठीक होता है। इसराइल ने वैक्सीन मिलने के बाद 100 दिन में 50% आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया था और अब तक 56% लोगों को दोनों डोज जबकि 81% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है और 16 साल से ऊपर के सभी लोग को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल किया गया है। यही काम अगर इंडिया ने किया होता तो ना ही वैक्सीन बर्बाद होता और ना ही कोविड का दूसरा स्ट्रेन ऐसे फैलता। खैर चलिए, परीक्षा पर कोरोना का साया। जो मेन परीक्षाएं होनी थी, प्रतियोगी परीक्षा, एसएससी ने बीच में ही स्थगित कर दी अपनी सीएचएसएल की परीक्षा और 20 से 27 अप्रैल तक जितनी भी सीएचएसएल की परीक्षाएं होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया। कल जो स्प्रिंग लोडेड इवेंट था एप्पल का, तो मैंने आपको अपना गेस बताया था ना कि आईपैड प्रो लॉन्च हो सकता है, तो मेरा गेस बिल्कुल सही निकला। आईपैड प्रो लॉन्च हो गया है और पुराने मॉडल से 75% ज़्यादा तेज है और भारत में इसकी शुरुआती कीमत है 71,900 रुपये। बस मैं गेस मार सकता हूँ, खरीदूंगा नहीं। चलिए, किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक का मॉडल तैयार किया गया है? तो भाई साहब इकोसाइड, आपने सुइसाइड सुना होगा, सुइसाइड तो जब आप खुद को मार लें, फांसी उसी चढ़ जाइए या फिर चाकू को मार लीजिए, तो कहलाएगा सुइसाइड। ठीक है। जब कई सारे लोगों को बड़े संख्या में मारा जाए तो वो कहलाएगा जिनोसाइड। आप हत्या करते हैं, कई सारे लोगों को क्या कर दे रहे हो, आप मार दे रहे हो। कई सारे लोग हैं डिशम 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 गोली वोली मार दिए, जो हिटलर ने किया था वो कहलाया जिनोसाइड। और जब आप एनवायरमेंट को पहुंचाओगे हार्म तो वो कहलाएगा इकोसाइड। तो भाई साहब पर्यावरण क्षति के, जो लोग भी पर्यावरण क्षति करेंगे उनको दंड देने के लिए फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने एक मसौदा तैयार किया है, एक रूल बनाया है। चलिए, अब मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने में सक्षम पहली प्रजाति कौन सी है? तो भाई साहब इंडिया की कोई चींटी है, इंडियन जंपिंग एंट। ये जब अपना रिप्रोडक्शन प्रोसीजर करती है ना, तो वो अपने मस्तिष्क के आकार को बढ़ा लेती है और घटा भी लेती है। चलिए, किस संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया? तो ये डुरोकी सीरीज क्या है? क्लीनिंग इक्विपमेंट है, क्लीनिंग सेट है, जिसको आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है। कौन सा देश भारत को S400 ट्रायम्फ SA21 ग्रोवर की डिलीवरी करेगा? तो भैया इसका आंसर है रूस। लेकिन आपको ये जानना होगा कि S400 ट्रायम्फ SA21 ग्रोवर क्या है। तो ये बेसिकली एक एयर क्राफ्ट का सेट है जो कि कहाँ काम लिया जाता है, वॉर में काम लिया जाता है। तो ये बेसिकली एक एयरक्राफ्ट का सेट है जो कि वॉर में काम लिया जाता है। तो इसको रूस ने कहा है कि हम भारत को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल कि धामरा नदी के किस राज्य में रोपैक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो भाई साहब जेटी मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो जहाज रानी होती है ना, जहाज रानी यानी जो भी शिप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम जेटी कहते हैं। और भाई साहब धामरा नदी पर जेटी रोपैक्स योजना शुरू हो रही है, तो किस राज्य में हो रही है? वो उड़ीसा में शुरू हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप लर्निंग।